स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं बहुत दिन मैथ्स पढ़ा के बोर किया, आज इंग्लिश पढ़ाते हैं। सो मैंने टॉपिक लेके आया है टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं काल। सो टेंस किसे कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज में टाइम बताना है। टाइम वैसे अगर इंग्लिश में देखें तो वो क्या करते हैं कि टेंस जो होता है वो हमें वर्ब के बारे में बताता है या वो समय के बारे में हमें बताता है। सो टेंस जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं तो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेंस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। सबको मालूम होगा कौन सा होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस का मतलब पता होगा सभी कि द वर्क विच इज गोइंग ऑन और दैट हैपनिंग इन प्रेजेंट टाइम, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। जो काम हमारा क्या है, पास्ट टाइम पहले ही हो चुका है, तो वो हमारा पास्ट कहलाता है। मतलब वर्क जो है वो क्या है, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और जो आने वाले समय में होगा इन फ्यूचर, तो वो हमारा क्या है, फ्यूचर टेंस कहलाता है। अब इन सभी को जो है वो क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। पहले वाले को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, और इसको इंडेफिनिट भी कहा जाता है। उसी तरह से दूसरा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तीसरा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट वाला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हर एक टेंस यही सेम चीज जो पास्ट में, यही सेम चीज जो फ्यूचर में, इनको भी 4 भागों में बांटा गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट को 4 भागों में, पास्ट को भी 4 भागों में और फ्यूचर को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सो दिस इज कॉल्ड टेंस। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस को ही के जो इंडेफिनिट है और इसके 4 पार्ट है, पहले एक एक करके हम उसको देखते हैं। सो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। किसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर किसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो सिंपल सी चीज है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ, सन साइन करता है ईस्ट में, राइज करता है ईस्ट में, अर्थ मूव करता है अराउंड दी सन। तो ये सभी में आप हिंदी के वर्ड देखोगे ता लगा हुआ होता है। ये भी एक हिंदी से जो है पहचानने का अच्छा सा जो रूल होता है कि किसी भी सेंटेंस का जो है लास्ट में जो वर्ब होता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस तरह से जो लगा हुआ होता है, तो उसी को कहा जाता है प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे हम अगर उसको इंग्लिश में हम, तो इंग्लिश में उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और दूसरी चीज होता है डेली हैबिट्स। डेली हैबिट्स हम खाते, पीते, नहाते, सोते, है ना। तो ये चीजें जो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ एंड डेली हैबिट्स। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, सारी हमारी हैबिट्स है।
तो इन चीजों को जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है रखा जाता है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके सम स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे, अगर हिंदी का वर्ड दिया हुआ है या फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे, तो वो पहचानने का हिंदी में तो बता दिया मैंने कि लास्ट में क्या है सेंटेंस के अंत जो वर्ब है उसमें लगा हुआ होता ती थे, तो हम उसको समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। बट अगर वो इंग्लिश में हमें समझना है तो उसके स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कई होते हैं, इसको हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, और इसको अफर्मेटिव के नाम से भी जान सकते हैं। अफर्मेटिव क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। V1 और V5 इन दोनों में से कोई एक होता। अब इसका भी ग्रामर का रूल आपने पढ़ा होगा पर्सन के साथ कि जो फर्स्ट पर्सन है, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल, तीनों के सभी के साथ जो वो क्या V1 का यूज होता है। रेस्ट जो बच गया वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या है V5 का यूज होता है। तो इस तरह से जो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस पे आप एग्जांपल ले लोगे, he goes to school, है ना, वह स्कूल जाता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन रहने के कारण क्या है ये V5 आ गया, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल। तो ये सिंपल सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस भी करते हैं, सिंपल करते हैं उसको, या पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज अ नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें नॉट लगा, मतलब वो नकारात्मक बोल देता है, तो हम उसे क्या है नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अब यहां से आप सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है कि डू और डज का यूज किया जाता है। सेम उसी तरह से जैसे इसमें हम V1 का और V5 का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे डू और डज का यूज होगा। हम यहाँ पे डज जो है वो क्या है सिर्फ और सिर्फ क्या है थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज का लगाएंगे, बाकी सभी के साथ हम क्या करते हैं डू का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, और इसके बाद हम क्या करते हैं नॉट लगाएंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। सो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। अगर ऊपर वाले एग्जांपल को ही हम नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, he does not, सॉरी नॉट के बाद हमने वर्ब छोड़ दिया इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सो he does not go to school, वह स्कूल नहीं जाते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि डू और डज जैसे ही लग गया तो ये सिर्फ क्या है वर्ब का पहला रूप ही यूज होगा यहाँ पे, he does not go to school। तो ये इसका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो आता है इसका पार्ट वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क्स, जिसमें आपको क्वेश्चन आप पूछते हो है ना, जिस वैसे सेंटेंस जिससे क्या हो जाएगा हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, तो उसको कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें जो डू और डज हमने भी यहाँ पे लिखा था, ये डू और डज क्या होता है पहले आ जाते हैं, देन आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो, देन आपका V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या होता है क्वेश्चन मार्क्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन मार्क लगाना, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है।
अब इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डज ही गो टू स्कूल? तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी हम बोलते हैं, लेकिन उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? कुछ नहीं, या तो आप यहाँ पे डूडज जैसे वैसे सेम रहते हैं, या तो डूडज के बाद आप नॉट लगा दो या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। जैसे हमने यहाँ पे डू और डज तो लेना ही लेना है हमको, और डू और डज के बाद यहाँ पे ही नोट लगा दें, या फिर हम क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हैं, और बाकी के सब जैसे हैं वैसे। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे लिखें, डज यहाँ पे भी नोट लगा दे, डज नॉट ही, या फिर डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक होता है WH इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन WH इंटेरोगेटिव, जिसमें आपका क्या है व्हाट, वेयर, ये सभी जो लगे हुए होते हैं। सो WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि WH वर्ड जो है व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी जो क्या पहले आ जाए। जैसे हम इसमें थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा WH वर्ड्स प्लस में डूडस, बाकी के सब सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वो नेगेटिव होगा तो इसी तरह से नोट लगा देंगे इसमें। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में ले लिया कि when does he go to school, हाँ? वह स्कूल कब जाता है। तो ये 5 जो है हमारे क्या स्ट्रक्चर्स हैं किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको हो, और उसके बनाने का तरीका। सिंपली आप कहोगे कि सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, कहीं भी आप देखोगे V1 और V5 अगर कहीं भी यूज हुआ है नॉर्मल सेंटेंस, मतलब वो क्या है आपका वर्ब से हम पहचानेंगे कि वो क्या है इंडेफिनिट टेंस है। डू डज लगा हुआ है कहीं पे नेगेटिव वगैरह हो गया, तो वहां से भी, क्योंकि इसमें भी V1 हमें लगा हुआ है तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो डू डज V1 और V5 ये हमें आइडेंटिफाई कर देता है कि सेंटेंस हमारा कौन से टेंस में है। तो ये हम यहाँ इंग्लिश में आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये 5 स्ट्रक्चर बेसिकली लोग यूज करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है ग्रामर का, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी तरह से आपका जो है वो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो सभी का हम एक प्रेजेंट का अगर हमने कर लिया तो पास्ट का हमें क्या होता है काफी इजी होता है। थोड़ी सी आपको यही चीजें आपको देखना है जाके यहाँ पे कि किस तरह से हम वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, जैसे पर्सन हमने पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो उनके साथ कैसे हम हेल्पिंग वर्ब का या फिर उसके साथ वर्ब का यूज करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये क्लियर हो गया। तो ग्रामर के आज इस पार्ट में बस इतना ही। आप इससे 5-5 सेंटेंस अभी से आप प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, अलग अलग सेंटेंस रैंडमली आप कुछ भी एज्यूम कर लो और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें। और थैंक यू देखने के लिए इस वीडियो को। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें